सर जी को 2-3 किलो मूलियां लाया वो 2-3 किलो घुंघरू लाया वो। सारे खेत में घूम के हमें ये शलजम मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम फिर से अपने लेमन गार्डन के बिल्कुल हमसाया में काम करने के लिए आ गए हैं। सुबह सुबह फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स वगैरह असद साहब ने हमारे आने से पहले खोल लिए थे। हम कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करते करते थोड़ा लेट हो गए और अब हम यहाँ पहुँचे। और हम आज इस काम को ख़त्म करने के इरादे से अकेले नहीं आए, साथ में माविया को भी लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आप एक्साइटेड हैं इस काम के लिए? मुका देना काम आज आपने, आज खत्म कर देंगे वो वहाँ तक सारा का सारा गोडी करनी है बस मेरे से तो हुआ नहीं है। चलो आज देखते हैं माविया क्या करता है। माविया को वैसे पहले ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी कि करना कैसे है काम। माविया ने ये काम शुरू किया तो एक ही लाइन इस तरफ को लेके चल पड़ा। ऐसे नहीं करना काके, ये खेत है, क्यारी नहीं है। ओके पकड़े आप कैमरा, में आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है। यूँ खड़े हैं ना इस जगह पे। हाँ जी। मिट्टी को एक तो जहाँ पे टप मारना उससे कोशिश करनी है पीछे वाली साइड को घसीटी जाए, ठीक है। और दूसरा 3-3 4-4 टप इस तरह राउंड में लेके चलने, ठीक है। ठीक है। ये आपके लिए छोटा कर दूंगा थोड़ा, समझ आ रही कैसे? हाँ जी। थक तो नहीं गए? मैं आपको इसलिए ज़्यादा करके बता रहा हूँ कि आप ये ना करें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद थकना भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माविया जो है एक ही दफ़ा में समझ गया और काम की स्पीड भी अच्छी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम आज ये वाला पोर्शन जो है खेत का मुकम्मल कर ही लेंगे। हम पकड़ते हैं अब दूसरी कसी और काम शुरू करते हैं इस साइड से। जगह आज कुछ बेहतर हुई है लेकिन है तो गीली, पर गोड़ लेते हैं। सेकंड राउंड में ये भी जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अलबत्ता सबसे बड़ा काम इसको गोड़ने का ही है, ताकि गोड़ के एक दफ़ा घास जो है थोड़ा सा नरम हो, फिर इसके ऊपर से घास जो है वो भी हमें हटाना है हाथों से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम है इसके घास को इकट्ठा करना इसके ऊपर से, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल इसको ज़रा गोड़ लें हम। कस्सी आज हमारे हाथ बड़ी वाली आई है, इसका मुँह बड़ी जल्दी टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इससे मज़ा नहीं आता काम करने का, ज़ोर ज़्यादा लगता है। माविया ने हाथ दिलवाया साथ में काम में, तो ये थोड़ा सा रह गया, यानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। इसे कहते हैं एक अकेला धो जा रहा। मैं अकेला होता तो शायद आज की किस्त में मेरे से इतना ही होता, लेकिन इतना माविया ने भी उस साइड से किया तो नज़दीक हो गया खेत हमारा गोटी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। माविया ने अपने हिस्से का काम ख़त्म कर लिया, हमारे हिस्से की ये थोड़ी सी पट्टी रह गई है। सारे खेत में अल्हम्दुलिल्लाह गोडी हो गई है। आज इसको इसी तरह खुला छोड़ेंगे, सुबह से इंशाल्लाह इसके ऊपर जो नेक्स्ट काम है उसको आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ मुकम्मल। उठाते हैं औजार और चलते हैं अब रूम की तरफ, थोड़ी रेस्ट कर लें। माविया थक गया, मैं तो नहीं थका वैसे, है ना माविया? हाँ जी। आप नहीं थके? मैं नहीं थका, माविया या ये कस्सी मस्सियाँ जो है हमारे पास औजार जो है हमारे ये थक गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं थका। औजार थक गए। अबू जी कह रहे हैं खिदमत असद के चिक्स की, और असद साहब आज बिजी हैं मुबारक की रेसिपी बनवाने में। मैंने माविया का साथ देखा तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लेते हैं आज हम। क्यारी जो हमने अपने तैयार करनी थी पुदीने के लिए सारी गोड़ दी थी, और गोड़ने का हमें ये फ़ायदा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी खुश्क होने लगी है। पहले जितने दिन छोड़ा इसमें से नमी जो है वो जा नहीं रही थी, लेकिन अब जो है वो देखें माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है, काश्त के काबिल। बल्कि आज भी इसका हम कोई काम नहीं करने वाले। लास्ट डे मैं और माविया सिर्फ इसको गोड़ के चले गए थे। आज तो आप वैसे ही देख रहे हैं हम माशाल्लाह सफ़ेद सूट पहन के आए हैं, तो इन कपड़ों में ये ज़िम्मेदारी वाला काम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, तो आज करने वाले भी नहीं है। खैर हमारे पास करने के लिए और आपको दिखाने के लिए एक और भी काम है, काफ़ी दिन से पेंडिंग जा रहा है। अबू जी कितने दिन से मुझे कह रहे थे वो काम करने का, लेकिन हम आजकल में लेट कर रहे थे, तो आज से निपटा देते हैं इंशाल्लाह। अम्मा जी आई हैं, सब्जी क्यारी मांग रही तो नजर दे दो।
यार खुद तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तोड़ने वाला बंदा जो है तो फिर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 2-4 बस शलजम चाहिए तो वो दे दो। असद साहब अब लेके आए हुए थे अम्मा जी का पैगाम, तो जाहिर सी बात है अम्मा जी ने जैसे क्या वो माननी पड़नी थी हमें, तो यहाँ से शलजम तोड़ लेते हैं। माशाल्लाह सही है। साथ में थोड़ी सी मूलियाँ तोड़ दी हैं उन्हें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सब्ज़ी अम्मा को दे दी और पत्ते हमने उठा लिए हैं खुद। पत्ते जो असद साहब के चिक्स से काम आएंगे। चल के असद के हवाले करते हैं, जो हमारे लिए ये नेकी का पैगाम लेके आए हुए थे। ये लें जैसे साहब, चारा आपके लिए आ गया, मतलब आपके बच्चों आपके चीज़ों के लिए। थैंक यू। वो देखो इधर इकट्ठे हो गए हैं आपके लिए। डाले उन्हें पुदीना ना मेरा ख़राब करना नीचे। देखें पता कितना कीमती है ये। आज हमने कबूतर भी बड़े दिनों बाद बाहर निकाले, ये भी इंजॉय कर रहे हैं हवा। पत्ते वगैरह जो बचे थे सब्ज़ी से वो तो हमने दे दिए ऐसे साहब को अपनी चीज़ों को डालने के लिए, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये है कि अपनी सब्ज़ी जो है वो तोड़ लेते हैं। तब तक हमारे पास टाइम है और हमारी सब्ज़ी भी तैयार है माशाल्लाह। यहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा था, तो इसे तोड़ लेते हैं। वो उड़ गई सारी। वैसे तो मैंने कटर रखा हुआ सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन आज कटर मिल नहीं रहा था, तो अब छुरी चलेगी। इस तरह से अब ये काटते हैं सारी बेलों से, जो सब्ज़ी हमारी उतर सकती है। उसके बाद वो काम भी शेयर करेंगे आपके साथ जो अब्बू जी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है, और ये भी बताएंगे कि सब्ज़ी कितनी हुई है आज हमारी। सारे खेत में घूम के हमें ये शलजम मिले, ये नहीं ये भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी हो गए हैं घर के लिए। अब चलते हैं इस तरफ, माविया साहब उधर गए हैं, शायद माविया का भी दिल चाह रहा है कोई शलजम मूलियाँ टेस्ट करने को, तो उसको भी तोड़ के देते हैं। माविया मूलियाँ तोड़ के लाया, लेकिन छोटी छोटी। अच्छा शलजम है, शलजम और खानी है है। और तोड़ूं? मैंने तो अपने लिए तोड़ ली, आप अपने लिए तोड़ लें। इस फेंस के अंदर असद के चिक्स घूम रहे होते हैं, तो असद के चिक्स के लिए ये जो जगह है हमने मुख्तस की हुई है। यहाँ पे आराम सुकून से घूमते फिरते हैं। हमारे आज बर्ड्स भी बाहर घूम रहे हैं। बल्कि मेरा ये प्रोग्राम है यहाँ से जगह की थोड़ी सी सफाई की जाए। ये काफ़ी दिन से अब्बू जी का पैगाम था मुझे कि ये काम कर दें। हम आजकल पे टाल रहे थे क्योंकि मेरा प्रोग्राम था अपने पुदीने के लिए जो है वो खेत तैयार करने का। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारा मुकम्मल हो गया। तो अब यहाँ से फालतू टहनियाँ जो नीचे वाली हैं वो काट लेते हैं, ताकि एक तो चूज़े वूज़े जो हैं वो यहाँ पे घूमते फिरते नजर आए। चिक्स को नुकसान पहुँचाने वाला कोई अगर जानवर वगैरह इस तरफ आता है तो उसके ऊपर भी नजर रहे। नीचे झाड़ियाँ नुमा बना हुआ है सारा का सारा एरिया इन दरख्तों की वजह से, तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि कोई चीज़ नीचे है या नहीं है। इन पौधों को नीचे से काट छाट देते हैं ताकि इनके नीचे भी नज़र रहे, और ऊपर से तो वैसे ही उड़ने वाले परिंदों के लिए तो ये रुकावट अच्छी है, लेकिन रेंगने वाले जानवर जो चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो डर भी इंशाल्लाह ख़त्म करना है इसकी सफाई करके नीचे से। मैं अपनी सब्ज़ी तोड़ के इधर को आ ही रहा था, साथ में हम तोड़ रहे थे माविया के लिए मूलियाँ शलजम, तो हमें कॉल आ गई है ज़ुएब साहब की। कितनी मूलियाँ चाहिए ने सर जी को 2-3 किलो मूलियां लाया वो, 2-3 किलो घुंगरू लाया वो। गोंगलुआ के पराठे नहीं बनते, मूलियाँ तो बनते ने बस। वाह 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 क्या बात है, कल दी हांडी दी आज ही फिक्र है। भाई बात सुने, आपके लिए मैं मूलियाँ ले आता हूँ, शलजम कल आके यहाँ पे आप खुद लेके जाना अपनी मर्जी से तोड़ के। चलो अंज करो मूलियां लाओ। हाँ मूलियाँ सही रहेंगी। तो अब ज़ुहैब साहब की भी ये फरमाइश पूरी कर देते हैं, फिर से मूली वाले खेत में चलते हैं। और हमारी इसी भाग दौड़ में असद साहब ने अपने चिक्स भी बंद कर लिए हैं। मैं सोचा था वो काम करेंगे, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि शायद रह ही जाए। बरकफ अब ये वाला काम, बरकफ अब मूलियाँ तोड़ने वाला काम जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम बनाया हुआ मुंडे ने मूली वाले पराठे खाने का। तो थोड़ी सी मूलियाँ तोड़ लेते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी ओल, मैंने सोचा था लंबी सी निकलेगी, छोटी सी निकली है। ये हो गया जी गट्ठा एक मूलियों का ज़ुएब साहब के लिए। अब जो फरमाइशें हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए ना, जो हमारी रेंज में है। तो जिनकी हम फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते उनके लिए माजरत भाई। मेरा प्रोग्राम था ये वाला काम कर देंगे, लेकिन अब टाइम होगा छुट्टी का। और दूसरा, अब यहाँ पे अगर हम घूमते फिरते हैं तो हमारे इन बर्ड्स ने नीचे बिल्कुल नहीं आना, तो इनको नीचे कमरे में बंद करने के लिए हमें अब ये जगह खाली करनी पड़ेगी। चलते हैं उधर, चल के बैठते हैं सबके पास और अपनी चीज़ें यहाँ वाली समेटते हैं, ये ताकि कमरे में चले जाएँ, वरना ये ना हमें रात गए तक यहाँ बैठना पड़े। तो यही बेहतर है कि कमरे में चले जाएँ। असद साहब को आज यहीं पे छोड़ के, क्योंकि उनके कबूतर आज बाहर है, तो मैं और अबू जी निकल रहे हैं आप घर को। अभी चलिए
अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आप साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।